नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्रि सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पहले आइए हम और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़रान अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप सबको रमज़ान का महीना मुबारक हो। आज रमज़ान की पहली तारीख़ है और इस रमज़ान की बड़ी फ़जीलतें हैं। ये रमज़ान रहमतों बरकतों वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, व औसतुहु मग़फ़िरह, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा यानी तीसरा 10 दिन जहन्नम से आज़ादी का है। पहला 10 दिन रहमत का, दूसरा बख्शिश व मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। रमज़ान शरीफ की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलतें आई हैं। जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है, रमज़ान के रोज़े हर मुसलमान आक़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ हो जाते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 बातें दी गई हैं और ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को अल्लाह ने अता नहीं फ़रमाई। यानी 5 ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों को अता फ़रमाई हैं जो इससे पहले किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने अता नहीं फ़रमाया। पहली ये है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाता है। जो चांद रात है, चांद रात की ये फ़जीलत है कि वो चांद रात पहली रात है रमज़ान की। जब ये रात आती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया से अपने बंदों पर नज़र रहमत डालता है। फ़ुक़हा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसकी तरफ नज़र रहमत फरमा ले तो उसको कभी अज़ाब नहीं करेगा। दूसरी नेमत और दूसरी बात यह है कि शाम के वक्त जब एक बंदा सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रहता है, जब आदमी भूखा होता है और कई घंटे मुसलसल भूखा रहता है तो मुंह में ख़ास किस्म की बू पैदा होती है जो भूखे होने की एक तरह से अलामत होती है। तो दूसरी ख़ासियत जो अल्लाह ने किसी भी नबी की उम्मती को नहीं अता फ़रमाई वो ये है कि जब एक बंदे मोमिन सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखता है तो उसके मुंह की जो बू है वो अल्लाह के नज़दीक मुश्क और इत्रिया जो भी खुशबू वाली चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक वो पसंदीदा है। तीसरी ये है कि हर दिन और हर रात में फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। उस बंदे के लिए फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उसके लिए मग़फ़िरत चाहते हैं। तीसरी जो ख़ासियत है वो ये है कि
चौथी ये ख़ासियत है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जन्नत को हुक्म फरमाते हुए इरशाद फरमाता है कि मुस्तैद हो जाओ, मेरे बंदों के लिए मुज़य्यन हो जाओ, संवर जाओ। करीब है कि दुनिया की थकन और ताब से यहाँ आकर वो आराम करें। और पांचवी खुसूसियत ये है कि जब आखिरी रात होती है तो अल्लाह ताला उन रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। किसी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान शरीफ में रातों में कोई रातें बड़ी अहम हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला सवाब अता फ़रमाता है, कुछ रातें ऐसी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है, दिन में भी इबादतों की बड़ी फ़जीलतें आई हैं। तो ये जो आपने इरशाद फरमाया आखिरी रात के बारे में, तो क्या वो शब क़द्र है? इसलिए कि शब क़द्र की जो निशानी फरमाई गई है तलाश करने के लिए, जो शब क़द्र के बारे में फ़रमाया गया है कि वो 21वीं शब हो, 23वीं शब हो, 25वीं शब हो, 27वीं शब हो या 29वीं शब हो, तो क्या वो शब क़द्र है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, शब क़द्र की फ़जीलत अपनी जगह है, उसका सवाब अपनी जगह है, उसकी मग़फ़िरत अपनी जगह है, नजात जहन्नम से वो अपनी जगह है। लेकिन इसकी मिसाल यूँ है, जिस तरीक़े से एक मज़दूर जब काम करता है, काम ख़त्म कर लेता है, तो ख़त्म करने के बाद वो मज़दूरी का मुस्तहिक़ हो जाता है, इसी तरीक़े से रोज़ेदार जब रमज़ान के 29 या 30 रोज़े पूरे कर लेता है तो फिर वो इस इनाम का, इस सवाब का मुस्तहिक़ हो जाता है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उम्मत मुहम्मदिया से पहले किसी को भी इस फजीलत से हमकनार और फैज़याब नहीं किया गया। इसी तरीक़े से एक दूसरी हदीस में रमज़ान शरीफ की फ़जीलत बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना, यानी जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है उससे बाज़ रहा और जो चीज़ें करने की हैं उसको उसने किया, जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे परहेज़ किया, बचा, तो उसने पहले जो गुनाह किए हैं तो ये उसके लिए कफ़ारा हो गया। जो पहले मैंने हदीस बयान की उसी से मिलती जुलती एक और हदीस पाक है। असबहानी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है यानी चांद रात, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने मखलूक की तरफ नज़र रहमत फ़रमाता है। और जब अल्लाह किसी अज़्ज़ा व जल्ला किसी बंदे की तरफ नज़र फ़रमाए तो उसे कभी अज़ाब नहीं देगा। और हर रोज़ 10 लाख बंदे जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाते हैं। हर रोज़ 10 लाख रोज़ेदार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाते हैं, अल्लाह ताला आज़ाद फरमा देता है। और जब 29वीं रात आती है या आखिरी रात आती है तो महीने भर में जितने रोज़ेदारों को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद फरमाया है उसका टोटल, उसका मजमुआ इसी एक रात में अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है, मलाइका खुशी व मसरत की कैफियत में होते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने नूर की ख़ास तजल्ली फ़रमाता है
फ़रिश्तों से फरमाता है गुरोह मलाइका, उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने पूरा काम कर लिया हो। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं उसको पूरा अज्र दिया जाए, बदला दिया जाए, उसकी पूरी मेहनत दी जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उन सब को बख्श दिया। यह हदीस कंजुल अम्माल किताबुस्सौम हदीस नंबर 23,702 जिल्द नंबर 8 सफ़ा 219 में है। अल्लाह ताला रमज़ान की फ़जीलतों से हमको, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को इससे फ़ैज़याब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।